तो बच्चों लोग हम लोग स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे थे ना। तो हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं इसके बारे में हम लोग क्लासेस ले रहे थे। उसी कंटिन्यूएशन में हम लोग अब सीखेंगे कि अगर आपके फिगर में यानी आपके स्ट्रक्चर में अगर पेरोक्साइड लिंकेज होगा तो उसको उस टाइप के फेयर को हम कैसे बनाएंगे। तो आप ऐसे स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करोगे जिसके अंदर पेरोक्साइड लिंकेज होता है। ठीक है, आपको ड्रॉ क्या करना है। तो स्ट्रक्चर हैविंग पेरोक्साइड लिंकेज। अब पेरोक्साइड लिंकेज का मतलब क्या होता है जानना। इसका मतलब होता है O और O अगर सिंगल बॉन्ड से लिंक रहेगा दो ऑक्सीजन तो उसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंक। क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड लिंक। ठीक है, अभी जो पेरोक्साइड लिंक होता है ये होता है अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि देखो यहाँ पे ये लोन पे क्या वो आपस में पास आ चुका है तो क्या करेगा, ये आपस में रिपेल करेगा। क्या करेगा? ये रिपेल करता है। इस रिपल्सन कारण ये क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अनस्टेबल ड्यू टू लोन पे रिपल्सन। ठीक, सिंपल अब सबसे आपका सिंपल सबसे पेरोक्साइड क्या होता है? तो H2O2। तो H2O2 बहुत सिंपल पेरोक्साइड है, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझाया गया कि इसका जब बॉन्ड तोड़ेगा तो H पे प्लस बनाएगा, O पे माइनस बनाएगा। यानी जनरली क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का होगा पेरोक्साइड में होता है -1। बट ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। ठीक है, हमेशा ट्रू क्यों नहीं होगा? जैसे एग्जाम्पल अगर सामने देख, जैसे वो तो O2F2। तो O2F2 जो मॉलिक्यूल है उसमें अगर आप निकालोगे ना O का ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितना आएगा? तो अब ध्यान देना, आप बॉन्ड ब्रेक कर तो उसमें O का स्टेट +1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? O का स्टेट आपका क्या हो जाएगा? चलो हो जाएगा +1 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ ध्यान देना। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि पेरोक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन -1 ही स्टेट हो, वो चेंज हो सकता है। इसलिए यहाँ देखोगे यहाँ वर्ड जनरली यूज किया हुआ है। जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -1। तो कभी कभी वॉलेशन हो सकता है। तो वॉलेशन का मतलब क्या है? सिंपली है कि बॉन्ड किससे ओ बना रहा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे फ्लोरीन से अगर बॉन्ड बनाएगा प्रेशर लिंकेज में तो क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा अल्टरनेटिव होता है तो उस पर -1 आएगा, और एफ पे क्या आएगा और ओ पे क्या आएगा? +1 आएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या है? ओ पे +1 स्टेट आ गया। ठीक, अब ध्यान देना, जब बात करते हैं प्रेशर लिंकेज कैसे पता करते हैं तो आपको इसके लिए थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन को याद रखना है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन याद कर क्या रखना है? ऐसे आपको मैंने पढ़ा भी चुका हूँ। आप लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल का मैक्सिमम वैल्यू, आप लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट का मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालना होता है मैं आपको समझा चुका हूँ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज होता है। तो पी ब्लॉक का डी ब्लॉक का कैसे निकालना होता है आपको मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, तो आपको इसमें याद क्या करना है? आपको एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालने आना चाहिए। ठीक है, तो जनरली हम लोग डील करते हैं पी ब्लॉक से, कभी कभी कुछ क्वेश्चन डी ब्लॉक से होगा। तो आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका समझ में आना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का जो तरीका है उस पर फोकस करते हैं हम लोग। ठीक, तो ध्यान देना, मैं आपको रिकैप कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। तो अगर मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट अगर पी ब्लॉक में होता है तो पी ब्लॉक के एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं हम लोग? तो पी ब्लॉक का पहले जो एलिमेंट रहेगा उसका हम ग्रुप नंबर पता कर लेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट का ग्रुप नंबर पता करना पहला आपका काम है। अब ग्रुप नंबर कैसे पता करेंगे हम लोग? तो उसके लिए आपको बता चुके हैं क्या करना होता है। तो आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए एलिमेंट का। एलिमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पता होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन में के लास्ट में पी में मान ली n इलेक्ट्रॉन है, मतलब P1 पी पी ब्लॉक मतलब पी सबसे फिलअप होगा ना। तो पी में क्या होगा? P1 से लेकर P6 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो P1 से P6 में कुछ भी पॉसिबल है। तो आपको क्या करना है कि मान लेते हैं कि Pn है, मान लेते हैं। तो ग्रुप नंबर कैसे निकलेगा? तो 12 + n को ऐड कर देना। यानी इसका मतलब अगर P1 होगा तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? तो ग्रुप नंबर हो जाएगा 13। P2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब भी आपका एलिमेंट पी ब्लॉक से रहेगा तो पहला काम है ग्रुप नंबर पता करना का। मेरा फोकस क्या है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे इसका। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का फिर फंडा क्या रहेगा
कि ग्रुप नंबर में से आप 10 माइनस कर देना, 10 माइनस कर देना, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन किसका, पी ब्लॉक का। ठीक है, तो आपको पी ब्लॉक का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आना चाहिए, तो ये तरीका वो समझा दिया। ठीक है, कभी कभी डी ब्लॉक रहता है यार, तो डी ब्लॉक का ध्यान देना। तो डी ब्लॉक में आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं हम लोग, तो बहुत सिंपल है। डी ब्लॉक का एलिमेंट अगर होगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे आयरन का मानते हैं, तो आयरन का क्या होता है, 3d6 4s2 होता है। आउटर कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d2 4s2 होता है। तो इसका एलिमेंट का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलता है, तो आपको बोला क्या गया कि एस का इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, एस का बाहर निकाल दो। ठीक है, और डी का जो अनपेयर्ड है, डी का जो अनपेयर्ड है उसको बाहर निकालना है। तो डी में कितना अनपेयर्ड आपको दिख रहा है जी, तो 6। आपको पता है कि इसमें फिलिप कैसे करते हैं हम लोग, ऐसे फिलअप करते हैं। तो 3d6 में कितना अनपेयर्ड आपको दिख रहा है, तो 4 अनपेयर्ड दिख रहा होगा। ठीक है, तो एस का टोन तो निकालेंगे, साथ में डी का जो अनपेयर्ड निकालेंगे, तो अनपेयर्ड कितना, 4 है। तो आयरन का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन रेट पॉसिबल होगा वो कितना होगा, तो हो सकता है +6, किसके लिए, आयरन के लिए। तो इस तरीके से हमको निकालना है कि एस का टोन निकाल देंगे और डी का अनपेयर्ड, डी का निकालेंगे अनपेयर्ड, तो आपको मैक्सिमम स्टेट आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपको पता आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए प्रोसेस में। तो अगर हम बात करें उस फिगर को हमको ड्रॉ करना है जिसमें पेरोक्साइड लिंकेज होगा, तो उसके लिए आपको ये सब इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। ठीक, अब क्या है, इतना तो पता होने के बाद भी कुछ कुछ एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद कर लेना है, ताकि बार बार आपको जरूरत ना पड़े। जैसे एग्जाम्पल देखो, सिलिकॉन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन का जो वैल्यू होगा +4 है। फॉस्फोरस फैमिली का होगा +5, सल्फर फैमिली का होगा +6, क्लोरीन फैमिली का होगा +7 एंड इसके अलावा डी ब्लॉक का 2 एलिमेंट का आपको याद रखना। क्रोमियम का +6 होता है, एमए का +7 होता है, यानी ये मैक्सिमम लिमिट है, ये मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन रेट का ये मैक्सिमम लिमिट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो अब ध्यान दें, यानी ये सब एलिमेंट जो है इस ऑक्सीडेशन स्टेट से आगे एक्सीड नहीं कर सकता है, आगे एक्सीड नहीं कर सकता है। अब ध्यान देना, अब जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन में तुम्हारा काम क्या होगा, आप पहले उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैक्सिमम वैल्यू से एक्सीड करता है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू से एक्सीड करता है, तो ध्यान देना, तो इसका मतलब आपके फिगर में प्रोस्टाइल लिंकेज अवेलेबल होगा। आपको एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ, तो एग्जांपल ध्यान देना। तो सबसे सबसे बेसिक एग्जांपल आपको समझ में लेता हूँ, H2SO5। ठीक है, H2SO5, H2SO5 में पहला स्टेप का क्या करना, अब सल्फर का ऑक्सीडेशन रेट पता कर, सल्फर का मैथमेटिकल ऑक्सीडेशन रेट पता करते हैं, तो इसको x मान लेते हैं। यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे क्या होगा, 5 × -2 होगा। नेट चार्ज क्या होगा, 0। x कितना आ रहा है, x आ रहा है +8 आ जाएगा। अब सल्फर का ऑक्सीडेशन रेट +8 पॉसिबल है क्या, तो बोलोगे नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। सल्फर का मैक्सिमम कितना होता है जी, तो सल्फर का +6 मैक्सिमम होता है, एस का +6 मैक्सिमम होता है, लेकिन आपका निकल कितना रहा है, निकल रहा +8, यानी कहीं नहीं कहीं कुछ हमसे गलती हो गया है, हमसे कुछ गलती हो चुका है। ठीक, तो ये क्यों हो रहा है आपको समझाएंगे। बट मेरा भी मोटो क्या है, मेरा मोटो है इसका फिगर ड्रॉ करना, फिगर ड्रॉ करना। तो हमको क्या बोला गया, जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे जितना आगे जाएगा, तो यहाँ पे देखो कितना +8 है, तो कितना एक्सेस है, +2 एक्सेस है। तो आपको बोला गया हर +2, ईच +2 एक्सेस के लिए 1 प्रोसाइड लिंक रहेगा, 1 प्रोसाइड लिंक रहेगा, लिंक इन द फिगर। मतलब हर हर +2 एक्सेस के लिए, ईच +2 एक्सेस, यानी मैक्सिमम वैल्यू से हर +2 एक्सेस के लिए 1 प्रोसाइड लिंक बनेगा, 1 प्रोसाइड लिंक बनेगा। ठीक, तो ये आप कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट कर लो। आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे हर +2 एक्सेस के लिए 1 प्रोसाइड लिंक रहेगा सिस्टम में। ठीक, अब इसको अगर आप अप्लाई करें, इस फिगर बनाना है, तो ध्यान देना, आपका सल्फर होगा सेंटर एटम। अब इसमें दो, अब देखना इसमें अब इसमें ध्यान, इसको फिगर बनाना चालू करते हैं, तो ध्यान देना, आपका 2H है, तो 2H है तो कितना OH बनेगा, 2H बनेगा, 2H बना दिए हम लोग, 2H बन गया। और
डबल बॉन्ड ओ बना दिए, डबल बॉन्ड ओ बना दिए। तो अगर ऐसा करने पे क्या हो रहा है, आपका एक ओ बच रहा है, एक ओ बच रहा है, एक ओ कहीं पे एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो आपको पता है कि जो वन ओ बच रहा है, यानी एक ओ जो आपके पास बच रहा है उसको कहीं एडजस्ट करना है। कहाँ एडजस्ट करेंगे भाई? तो आपको पता है कि इसमें एक परसेंट लिंक पॉसिबल है, यानी हम कहीं पे एक ओ को जोड़ सकते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जोड़ दे, यहाँ पे, यानी ये जो पढ़ो यहाँ पे इसको ओ बना दे और यहाँ पे एच कर दे। तो ऐसे भी चल, ऐसे भी तो हो सकता है ना। तो आपका आपका फिगर में एक परसेंट लिंक मिल गया, एक परसेंट लिंक बन चुका है, और ओ एच भी दो है, ओ एच भी दो है। तो इस तरह से H2SO5 का फिगर बनेगा, इस तरह से H2SO5 का फिगर फॉर्म करेगा। ठीक, तो ये हुआ आपका H2SO5 का फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे। यानी हम बोलना क्या चाह रहे थे कि जब भी आपके फिगर में परसेंट लिंकेज होगा तो आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो वैल्यू है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू से आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ समझाया हुआ है कि जितना भी +2 आगे निकलेगा, जितना ही +2 आगे निकलेगा, हर +2 के लिए एक परसेंट लिंकेज होगा। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर आपका समझने की कोशिश किया गया है कि कभी भी अब दो ओ से ज़्यादा लिंक मत करना, मतलब एक साथ दो ऑक्सीजन ही लिंक हो सकता है मैक्सिमम। इसके बाद आप ऐसा मत करना कि सर एक ही साथ 3 ऑक्सीजन जोड़ दिए, ये काम नहीं होता, ये काम नहीं होता, क्योंकि यार वो में लोन पेयर होता है ना, ये रिपल बहुत ज़्यादा करेगा तो ये बहुत हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो एक साथ दो ऑक्सीजन से ज़्यादा लिंक मत करना कभी भी। सिंगल बॉन्ड से लिंक कर रहे हो ना, सिंगल बॉन्ड से अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो कभी भी दो से ज़्यादा ऑक्सीजन लिंक मत करना। ठीक, तो ये थोड़ा दिमाग में आप सेट रखना। जब भी आपके पास जब भी आपके पास सिंगल बॉन्ड जब भी आपके पास सिंगल बॉन्डेड ओ रहेगा, दो से ज्यादा को लिंक मत करना, ये दिमाग में रखना। ठीक, अब ध्यान देते हैं, इतना क्वेश्चन को समझ में आ चुका तो अब देखो आपका फिगर क्या क्या बना हुआ है। आपके नोट्स में कुछ फिगर बना उसको देख लेते हैं हम लोग। तो देखो सारे का लॉजिक आपको समझा देना है। देखो सबसे पहले H2SO4, तो H2SO4 में यार ये तो बनाना आसान था, हम लोग बना भी चुके हैं कि इसका ऑक्सीडेशन रेट +6 आएगा, तो नॉर्मल है, +6 तो होता है मैक्सिमम, कोई दिक्कत नहीं है। तो H2SO4 का फिर कैसे बनाएंगे, तो सल्फर पर लिखेंगे सेंटर एटम। सेंटर एटम क्या होगा, सल्फर होगा। इसमें दो एच बन सकता है, दो एच बना दिए हम लोग, और डबल बॉन्ड से ओ लिंक कर देते हैं, बन गया आपका H2SO4। अब देखो H2SO5, H2SO5 में देखोगे ऑक्सीडेशन रेट कितना आ रहा है सल्फर का, +8 आ रहा है, +8 आ रहा है, जबकि होना चाहिए था कितना मैक्सिमम, +6 होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो चुका है, यानी इसका मतलब आपके फिगर में परसेंट लिंकेज होगा। तो कुछ नहीं करेंगे तो एक परसेंट लिंकेज बना दिए, तो एक ओ लिंक कर दिए और एच को लास्ट में लगा दिए, तो यहाँ पर आपका दो ओ एच भी हो गया। ठीक है, और एक परसेंट लिंकेज भी हो गया। ठीक है, तो ये बन सकता है हम लोग का। अब ध्यान देना, अब बोलोगे अब देखो, अब जब वन अब स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लोगे तो अब इसका ऑक्सीडेशन रेट निकाल। अब इसका ऑक्सीडेशन रेट तो निकालेगा तो देखो बॉन्ड तोड़, माइनस प्लस करके जो तोड़ेगा तो इसका ऑक्सीडेशन रेट फिर से +6 आ जाएगा। यानी आपको समझाने का हम कोशिश क्या कर रहे थे कि जब भी आप ऑक्सीडेशन रेट निकालते हो मैथमेटिकल तरीके से तो उसमें रॉन्ग आने का चांस है, बट अगर फिगर बन गया ना तो कोई गलती होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि आप एक्चुअली बॉन्ड ब्रेक करके निकालने वाले हो ना, तो कोई गलती नहीं होगा, कोई गलती आपके पास नहीं होगा। ठीक, अब बोलोगे मैथमेटिकल तरीके में गलती क्या कर रहे थे, तो यार यहाँ पे तुम पांचों ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको तुम -2 मान लिया था, यही मिस्टेक हो रहा है। जबकि आप फिगर में देखोगे तो यहाँ पे देखो परसाइड लिंकेज है, इन दोनों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इसका -1 होगा, इसका -1 होगा। तो इसमें से 5 ऑक्सीजन में से 3 ऑक्सीजन का जो वैल्यू है वो -2 है, 3 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, इसका इसका और इसका -2 स्टेट में है, और बाकी दोनों जो प्रोसाइड पॉइंट पे है उसका ऑक्सीडेशन रेट क्या होगा, तो उसका ऑक्सीडेशन रेट होगा -1 होगा। ठीक, अगर बात करते हैं H2SO6 का फिगर हमको बनाना है, तो H2SO6 का फिगर बनाना है तो क्या होगा, फिर से ऑक्सीडेशन रेट निकाल। तो ऑक्सीडेशन रेट तुम निकालेगा तो क्या होगा, 2 + x + 6 × -2 = 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा +10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, +10 आ जाएगा। अब सल्फर तो यार +6 क्यों होता है ना मैक्सिमम, तो सल्फर का जब +6 मैक्सिमम होगा तो +10 आने का मतलब है कुछ गड़बड़ हो गया। तो इसमें +2 कितने बार आया है, तो +6 होना चाहिए था आपका, लेकिन निकल रहा +10, तो कितने बार +2 रिपीट किया, तो +2 एक बार और दो बार आया है, मतलब +2 कितने बार आया है, रिपीट हुआ है। +6 से +10 के डिफरेंस में 4 है, 4 में दो बार +2 रिफर आपका रिपीट होगा, दो बार +2 रिपीट होगा, मतलब इसमें इस फिगर में 2% लिंक होगा, 2% लिंक होगा। देखो यहाँ पे 2% लिंक बना दिए हैं, 2% लिंक बन चुका है, और यहाँ पे H लगा के 2 OH बन गया।
ठीक है, और ओ को एडजस्ट कर दिए, ओ को एडजस्ट कर दिए। तो देखो अब जो हम सिखा रहे हो देखो अप्लाई हो रहा है, वो आपके फिगर में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये फिगर को इस तरह सोच सकते हो। ठीक, तो ध्यान देना, इसी में अगर मूव करता हूँ हम लोग S3PO4 पे, तो S3PO4 तो बनाना आसान था, तो बना लिया गया है। 3 OH होगा, तो 3 OH ड्रॉ कर दिया गया। 3 H है और तीन 3 H है और 4 O है, तो मैक्सिमम OH कितना बनेगा? 3 OH बनेगा, 3 OH बन गया आपके पास। और O को डबल बॉन्ड से लिंक कर दिया तो बन गया आपका S3PO4। अब देखोगे S3PO5 कैसे होगा, तो S3PO5 में आपका जो पी का ऑक्सीडेशन निकालोगे मैथमेटिकल, तो क्या होगा? 3+x+5 - 2 = 0। तो ये एक्स आ जाएगा +7, एक्स आ जाएगा +7। तो यहाँ पे S3PO5 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन रेट निकल कर कितना आ रहा है? +7 आ रहा है, +7 आ रहा है। अब जो +7 आ रहा है, तो +7 हम लिख चुके हैं, लेकिन आपको पता है कि फॉस्फोरस का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? मैक्सिमम वैल्यू होता है +5। तो +5 होना चाहिए था, लेकिन आ रहा +7, तो कितना एक्सेस है? +2 एक्सेस है। तो +2 एक्सेस है, तो इसका मतलब क्या होगा? इस फिगर में 1% लिंक होगा, 1% लिंक होगा। तो देखोगे यहाँ जो OH था उसमें एक O ऐड कर दिया गया, तो बन गया आपका S3PO5 का फिगर बन गया। ठीक, S3PO6 6 में क्या करेंगे हम लोग? तो फिर से ऑक्सीडेशन निकालेंगे, तो क्या +9 आ रहा है। तो फॉस्फोरस को +5 होना था, बट हो क्या गया? +9 हो गया। तो कहीं ना कहीं आपके वैल्यू से कितना एक्सीड कर रहा है? तो आपका वैल्यू से +4 एक्सीड कर रहा है, यानी इसमें इस +4 में कितने बार +2 आएगा? तो 2 बार +2 आएगा। तो 2 बार +2 आएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोसाइड लिंकेज होगा, ठीक, उसमें दो परसाइड लिंकेज होगा। क्या होगा? 2 परसाइड लिंकेज होगा। ठीक, तो 2% लिंक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे आपका S3PO4 में OH था 3 ठो, उसमें क्या किया हम लोग? 2% लिंकेज बना दिए, और यहाँ पे H लास्ट में तो एडेड है, तो ये हो गया S3PO6 का फिगर। ठीक, सिमिलरली अगर बात करते हैं हम लोग, चलो S3PO7 का, तो S3PO7 में ऑक्सीडेशन रेट निकाल, कितना आ जाएगा? +11 आ जाएगा। तो होना था +5, लेकिन हो गया +11, तो इसमें कितने बार +2 रिपीट करेगा? तो +5 में +2 3 बार ऐड करेंगे तो आ जाएगा +11, यानी इसमें कितना कितना परसेंट लिंकेज होगा? इसमें 3% लिंकेज होगा। क्या होगा? 3% लिंकेज होगा। 1 2 3 बन गया। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको सोच सकते थे, इस तरह से इसको आप सोच सकते थे। ठीक है, तो ध्यान रखो। चलो, तो हम लोग को अभी तक का सारा परसेंट लिंकेज का क्वेश्चन समझ में आ गया। तो लास्ट जो इम्पोर्टेंट 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। आपको CrO6 का फिगर को, CrO5 का फिगर को ड्रॉ करना है, CrO6 का फिगर को ड्रॉ करना है, और CrO8 - 3 का फिगर को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलो सर फिगर हम ड्रॉ करते हैं। तो क्रोमियम का मैक्सिमम स्टेट कितना होता है जी? +6 होता है। तो +6 है, +6 है। ठीक है, और +6 से मैक्सिमम स्टेट होता है। लेकिन ध्यान देना, CrO5 में क्रोमियम का जो स्टेट कितना आ रहा है? तो यह आ जाएगा +10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? +10 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है? +12 आ जाएगा। और यहाँ क्या आ रहा है? आपको +13 आ जाएगा, +13 आ जाएगा। इसका मतलब अपने मैक्सिमम वैल्यू से कुछ ना कुछ ज़्यादा है। अब CrO5 में कितने बार +2 आ रहा है? तो +2 2 बार आएगा। +6 होना चाहिए था, मैक्सिमम वैल्यू +6 होना चाहिए था। इससे ज़्यादा तो एक्सीड नहीं करेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू से कितना आगे निकल गया? +10 हो गया, यानी 2 बार +2 आ रहा है। यानी आपके फिगर में 2% लिंकेज होगा। 2% लिंकेज, इसका मतलब ये क्रोमियम के पास 2% लिंकेज होना चाहिए। ठीक, तो ऐसा होना चाहिए। अब यार इसमें क्या दिक्कत है कि जो लास्ट का O है उस, और एक O को डबल बॉन्ड से जोड़ दिए, एक O को डबल बॉन्ड से जोड़ दिए। अब क्या है, ये लास्ट O का एक वैलेंसी खाली है, उसको कुछ ना कुछ सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एंड पॉइंट पे जो O है उसका एक वैलेंसी खाली है, तो इसमें 2% भी आप सोच सकते हो। या तो आप ऐसा बना लो, ठीक है, ऐसे करके इसको जोड़ लो। तो ये नहीं होगा, एक इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें एक साथ आप कितना ऑक्सीजन को लिंक कर दियो? 4 ऑक्सीजन को लिंक कर दियो। क्योंकि हम बोले हैं कि जब भी सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एक साथ कितना ऑक्सीजन मैक्सिमम लिंक हो सकता है? 2 ऑक्सीजन लिंक हो सकता है। 2 से ज़्यादा ऑक्सीजन एक साथ सिंगल बॉन्ड से लिंक होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए फिगर में डिस्कार्ड कर रहा हूँ, इसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? तो दूसरा ऑप्शन हो सकता है ऐसा कि इसको जो दूसरे एंड पॉइंट का हुआ है उसको भी क्रोमियम से लिंक कर दो, उसको भी क्रोमियम से लिंक कर दो। तो इस तरह से फिगर बन जाएगा। ये फिगर करेक्ट फिगर होगा,
इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछ भी सकता है आपसे। ये हो जाएगा बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि CrO5 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का कितना होगा। तो यार क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना होगा, तो बॉन्ड को तोड़ना, बॉन्ड को तोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा +6 आ जाएगा। यानी आपसे पूछा जाएगा कि CrO5 में आपका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो आपका आंसर कितना होना चाहिए +6 होना चाहिए। कैसे, फिगर बना लेंगे और फिगर बना के बॉन्ड को तोड़ेंगे। बॉन्ड को तोड़ेंगे तो आपको दिखेगा कि Cr पे +6 ही आ रहा है। ठीक, ये हो गया पहला। अब ध्यान दें, ये हो गया आपके CrO5 के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक, पहला पॉइंट है कि CrO6 पे का फिगर कैसे बनेगा जी। तो CrO6 में कितने बार +2 रिपीट किया है, तो आपको 3 बार रिपीट किया है। 3 बार रिपीट किया, इसका मतलब क्या होगा, कितना परसेंट लिंकेज होगा, तो आपके पास 3% लिंकेज होगा। आपके पास 3% लिंकेज होगा, तो बनाते हैं 3% लिंकेज को। तो ध्यान देना, तो क्रोमियम में मान लेते हैं कि परसेंट लिंकेज हम बनाना है, तो 3 बनाना है मेरे को। तो हमको पता है कि ऑक्सीजन को 2 ही लिंक कर सकते हैं ना, तो बाकी वैलेंसी क्रोमियम क्रोमियम सेटिस्फाई करेगा, तो 3 ऐसा बन जाएगा। तो CrO6 का फिगर ऐसा बन जाएगा। ठीक, तो इसको आप बोल सकते हो कि इसका शेप क्या होगा, फैन शेप। क्या हो जाएगा, फैन का शेप का हो जाएगा। ठीक, तो आप सोच सकते हैं। तो आप अगला क्वेश्चन पूछे कि CrO6 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा क्रोमियम का जी। तो बॉन्ड को बॉन्ड तोड़ेगा, देखो ध्यान से आप, जब बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ये बॉन्ड तोड़ोगे 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 तोड़ोगे, तो कितना बॉन्ड तोड़े, 6 बॉन्ड तोड़े। तो हर बॉन्ड का प्लस कहाँ है, क्रोमियम पे। तो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +6। क्या हो जाएगा, +6। ठीक है, यानी CrO6 में आप मैथमेटिकल निकालोगे तो +12 होगा, लेकिन एक्चुअली क्या है, एक्चुअली अगर फिगर बना के बॉन्ड तोड़ के निकालो तो क्या होगा, +6 आ रहा है, +6 आ रहा है। ठीक, आपका लास्ट फिगर जो है CrO8-3, इसका फिगर आपको याद कर लेना है यार। ये इसका लॉजिक थोड़ा काम नहीं करेगा, तो इसको थोड़ा याद कर लेना है। इसमें याद कैसे करोगे, तो इसमें याद ऐसे करना, तो यार Cr रहेगा माइनस माइनस माइनस। ठीक, तो कितना ऑक्सीजन आप कंज्यूम कर चुके हो, तो आपके पास आई थिंक यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 और O8 है ना। तो यार डबल बॉन्ड O और एक और डबल बॉन्ड O करने से मुश्किल है। CrO8, एक सेकंड चलो, CrO7 नहीं है ना, CrO8-3 है। ठीक है, तो CrO8 में देखो ध्यान से, तो यहाँ पे ऐसा करने से क्या हो रहा है कि अभी भी एक ऑक्सीजन बच जा रहा है। तो अब इसमें अब उसको एडजस्ट भी करना पड़ेगा मेरे को। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ का O को हटा देते हैं इसको। तो इसको याद, तो बचा हुआ 2 ऑक्सीजन लिंक होगा इस तरीके से। यानी ये हो गया आपका CrO8-3 का फिगर। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेना है। इसमें तो लॉजिक काम नहीं करेगा, आप इसको याद कर लोगे। ठीक, अब इसमें बोला जाए कि CrO8-3 में क्रोमिक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, बॉन्ड को ब्रेक कर, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 5 बॉन्ड, इसमें जो क्रोमिक ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा वो आ जाएगा +5। ठीक है, ये ध्यान देना। इन्हें बोलना क्या चाह रहे थे, तो आपके लिए थोड़ा सा एक शॉर्टकट बता देना आपको। जब भी इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, इन क्वेश्चन में आपसे ऑक्सीडेशन से पूछा गया है, और आपका जो मैथमेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैथमेटिकली जो आप निकाल रहे हो ऑक्सीडेशन स्टेट, वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन से ज़्यादा आ जाएगा। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, अगर आपका मैथमेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा हो जाएगा, तो उस केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है एलिमेंट का, उसको आप डायरेक्टली बोल देना इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू, इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू। ठीक,
तो राटे आपका आंसर हो जाएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन विद सम एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है। जैसे इसमें क्या होगा, जैसे देख लो CrO5 है, तो CrO5 में यार ये तो सिंपल है कि इसमें +10 आ रहा है, तो आप डायरेक्टली बोल देना +6। क्रोमियम का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है जी, तो क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6। तो ये +10 आ रहा है तो क्या हो रहा है, +6 से ज्यादा हो रहा है, तो इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा +6 होगा। CrO6 में क्या हो रहा है, +12 आ रहा है मैथमेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका आंसर क्या होगा, +6 होगा। बट यहीं पे देखो कोशिश रहना है कि CrO8-3 में +13 आ रहा है, लेकिन जो वैल्यू होगा एक्चुअल एक्चुअल ऑक्सीडेशन रेट कितना होता है, +5 होता है, +5 होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें चेंज कर रही हैं, चीज़ यहाँ पे चेंज कर रही हैं। बट ये जो रूल में बोल रहे हैं ये मैक्सिमम जगह आप अप्लाई कर सकते हो। इवन है ना, जैसे H2SO5 था या H2SO6 था, ठीक है, या फिर तो इन इन दोनों में इसका शेड +6 ही है, एक्चुअली में +6 ही है। आप निकालो तो एकदम +8 आएगा, एकदम +10 आएगा, बट एक्चुअली कितना, +6 है। ठीक है। सिमिलरली H3PO6, H3PO7, ठीक है, या H3PO5, इन सब में, इसमें सब में जो वैल्यू है ऑक्सीडेशन स्टेट का वो आपका +5 से ज़्यादा हो जाएगा। फॉस्फोरस का मैक्सिमम कितना होता है, तो पी का मैक्सिमम होता है +5, उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा हो जाएगा तो आपने डायरेक्टली बोल देना कि इस आंसर +5 होगा। जब भी मैक्सिमम जब भी मैथमेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस करे तो सिंपली आप मैक्सिमम वैल्यू को जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको बस आंसर बोल देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। बट कॉशियस रहना, कभी कभी एक्सेप्शन हो सकता है, ये रूल्स हमेशा वैलिड नहीं होता है, बट ये मोस्ट ऑफ द जगह वैलिड हो जाएगा, मतलब आपके लिए काम कर जाएगा। कहाँ पर नहीं काम कर सकते तो वहाँ पर, वहाँ का मैं एग्जाम्पल आपके सामने दे चुका हूँ। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है।